नमस्कार, अपने पसंदीदा शो देश हित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और हमेशा की तरह देश हित में आज सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि आज सबसे बड़ी खबर क्या है। आप जानते हैं, पहलगाम आतंकी हमला और हमले के बाद पाकिस्तान पर होने वाला एक्शन। देखिए, पहलगाम में 27 हत्याओं का बदला 1971 से भी बड़ा होना चाहिए। देश की यही डिमांड है और उसी की रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में सबसे बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट के मंत्री इस बात का मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस बार पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। टेरर हेडक्वार्टर से पहलगाम आतंकी हमले के सबूत सामने आ गए हैं। 4 वीडियो मिले हैं जिसमें आतंकी हमले की प्लानिंग के सबूत हैं। साथ ही वो 10 चेहरे दिखाएंगे आपको जो आतंकी हमले की प्लानिंग से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने में शामिल रहे। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के लिए धर्म कोड का इस्तेमाल किया गया था। आतंकवादियों ने धर्म कोड का इस्तेमाल किया था। क्या था वो धर्म कोड, आगे आपको ये भी दिखाएंगे, जिसे सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। किसी ताबूत में किसी का बेटा लौटा, किसी ताबूत में किसी का पति लौटा, किसी ताबूत में सेना का अफसर लौटा। ऐसे कुल 27 ताबूत हैं। उन ताबूतों को देखकर निकल रहे एक एक बूंद आंसू का हिसाब करने का वक्त आ गया है। आज आपको एक ऐसा सैल्यूट दिखाएंगे जो पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बनेगा। यह सैल्यूट पाकिस्तान के गाल पर तमाचा होगा। यह खबर रात 8:25 पर देखिएगा जरूर। आतंकियों ने हंसी छीनी, अब खून के आंसू आतंकी रोएंगे। ये खबरें होंगी और इसके अलावा भी कई खबरें होंगी जो देश हित में एक एक करके आपके सामने आएंगी। अब आप देखने जा रहे हैं देश हित की कवर स्टोरी। 27 जिंदगियों का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा, बेशक लिया जाएगा। एक एक मौत की पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और यह बदला 1971 से भी बड़ा होगा, बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकियों ने जो जख्म दिया है उससे हिंदुस्तान का गुस्सा भड़क उठा है और हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ बदले की आवाज सुनाई दे रही है। मोदी सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की करतूत का इलाज करने के लिए फुल प्रूफ रण बना रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की मीटिंग में रणनीति बन रही है और मुमकिन है कि जल्दी ही पाकिस्तान पर कोई बहुत बड़ा फैसला हो जाए। 2 थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? 2 किए। 2 लेफ्ट साइड से फायरिंग साउंड आया। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये आंसू पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ। ये चीखें पाकिस्तानी आतंकियों का काल बनने वाली है। ये मातम नहीं है, ये आतंकवाद के दी एंड का पैगाम है। ये सैल्यूट नहीं, ये पाकिस्तान को चैलेंज है कि इस बार न कोई आतंकी बचेगा और न ही आतंक के आका। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की पनाह में पल रहे दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ चुका है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। जिन आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान ने पहलगाम में कत्लेआम करवाया, जिस तरह से बेगुनाह सैलानियों का नरसंहार किया गया, नाम पूछ पूछ कर गोली मारी गई, उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेगा और बहुत जल्द लेगा। मुमकिन है कि अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाली रणनीति का असर दिखना शुरू हो जाए। 27 मौत का बदला अब पाकिस्तान से लिया जाएगा।
और इस बार बदला पाकिस्तान को 1971 के जैसा याद रहेगा, क्योंकि इस बार इंतकाम साल 1971 से भी बड़ा हो सकता है। 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब पहलगाम हमले के बाद भी देश की यही डिमांड है कि अब आतंक को पालने पोसने और फैलाने वाले देश के टुकड़े टुकड़े हों। किसी से एक पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान में घुस के जो इसमें शामिल हों, उन पे भी स्ट्राइक के द्वारा या मिसाइल स्ट्राइक के द्वारा हमला किया जाए। हम देश के साथ हैं, जनता वो देश की सरकार के साथ हैं, जो भी होगा आर पार हम सरकार के साथ हैं। इंसानियत का कत्ल है, उसके लिए उनको सजा देना चाहिए गवर्नमेंट इंडिया को। तो लश्कर तैयबा हो या पाकिस्तान हो कि होश में आ जाओ, ना तो भारत का एक एक नागरिक जब सड़क पर उतरेगा तो ना पाकिस्तान रहेगा ना तुम्हारा देश रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान ने खुद ही अपने बुरे वक्त को दावत दे दी है। पहलगाम में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, लेकिन पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश वापस लौट आए। सुबह दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने बैठक की। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी थे और विदेश मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम के लिए रवाना हो गए थे। वो पहलगाम में उस जगह पर पहुंचे जहां मंगलवार को आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया था। सेना और सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने उस जगह को देखा जहां से आतंकी आए थे और गोलियां बरसा रहे थे। एक तरफ अमित शाह ने पहलगाम के ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट खुद बनाई, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बड़ी मीटिंग की। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया वो बता रहा है कि अब पाकिस्तान पर बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। अमित शाह ने अपनी रिपोर्ट और रक्षा मंत्री ने सेना की तैयारियों की रिपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। सीसीएस की बैठक तब की जाती है जब देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो या फिर देश अपनी सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। दिल्ली में मोदी की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक से पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान को 2016 और 2019 का डर सता रहा है। इस डर का सबूत है पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर मची अफरा तफरी। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे अपने इलाके को खाली करवाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सैन्य अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो बॉर्डर पर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट से पेट्रोलिंग कर रहा है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। भारत के हर एक्शन से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर टेंशन में हैं। उन्हें मालूम है कि भारत इस आतंकी हमले का बदला लेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के तनाव की बड़ी वजह यह भी है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और पहलगाम हमले के बाद दुनिया के तमाम ताकतवर देशों ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है उससे पाकिस्तान का पसीना छूटने लगा है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और इजराइल भारत के साथ खड़े हैं। रूस ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत को मदद का भरोसा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से बात की। इसके अलावा फ्रांस, इटली समेत कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से डटे हैं। मतलब आतंकवाद पर भारत के साथ दुनिया है तो पाकिस्तान दुनिया में अकेला। हो सकता है कि चीन उसे बचाने के लिए कोई ना कोई चाल चले। इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए।
यह तो क्लियर है कि इस बार आतंकिस्तान का पक्का इलाज होकर रहेगा। इस बार पाकिस्तान को घुसकर मारा जाएगा, आतंकवादियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाएगा। और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं किया तो एक बार फिर 1971 को दोहराया जाएगा। मतलब पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक जारी है। पीएम की अध्यक्षता में सीसीएस की ये बैठक चल रही है। 2 घंटे से ये बैठक जारी है। मीटिंग में पीएम के दोनों मुख्य सचिव मौजूद हैं। बैठक में कोई बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। थोड़ी देर में सरकार बयान जारी कर सकती है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, पूरे 18 रफाल करेंगे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पहलगाम में जनरल मुनीर के आतंकी प्यादों ने जो कत्लेआम मचाया, बेकसूर लोगों का खून बहाया, उसका बदला अब रफाल लेगा। मैंने कहा ना, 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 18 रफाल पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। इसीलिए तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और रफाल के नाम से पाकिस्तान कांप रहा है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा है। इंडिया एक हैसियत रखता है दुनिया के नक्शे पर। पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के बाद पाकिस्तान में भयानक खौफ है। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा इस चीज को कि कैन इंडिया अटैक पाकिस्तान। पहली बात, ऑब्वियसली इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस डर की वजह है पहलगाम हमले का बदला जो भारत लेकर रहेगा। पाकिस्तान को भी पता है कि जिस तरह भारत ने पुलवामा का बदला लिया था, जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों की कब्र खोदी थी, उससे भी बड़ा बदला पहलगाम हमले का लिया जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक का खौफ पहले से कहीं ज्यादा है और इसकी वजह है वो घातक हथियार जिसने पाकिस्तानी जनरल मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। यह है रफाल फाइटर जेट। मौजूदा वक्त में भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत और इसी रफाल की हुंकार पाकिस्तानी जनरल के दिल को हिला रही होगी। जब 2019 के पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, तब रफाल इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं था। लेकिन आज भारतीय वायुसेना के पास 36 रफाल लड़ाकू विमान हैं। इनमें से 18 रफाल तो पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब तैनात हैं। रफाल से पाकिस्तान के डर की वजह यह भी है कि अगर भारत ने रफाल से एयर स्ट्राइक कर दी तो पाकिस्तानी वायुसेना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जंगी विमान नहीं है जो रफाल से सीधी टक्कर ले सके। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई भी अटैक हो उसमें राफेल की भूमिका रहने वाली है। उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हैं, मल्टीपल टारगेट को अटैक करने वाली हैं, यानी कि राफेल इज लाइकली टू बी यूज्ड इन केस एनी फ्यूचर एक्शन इज टेकन अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास सबसे घातक जंगी विमान F-16 है, लेकिन रफाल के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जो उसे F-16 से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। रफाल के पास मीटियोर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। रफाल की सबसे बड़ी ताकत है स्कैल्प मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत ने रफाल को एयर स्ट्राइक के लिए भेजा तो यह जंगी विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे बिना ही पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। मतलब इस्लामाबाद पर भी निशाना साधा जा सकता है।
क्योंकि LOC से इस्लामाबाद की दूरी करीब 145 किलोमीटर है। पाकिस्तान कितना हुआ डरा हुआ सहमा हुआ देश है, वो अपने आंतरिक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इस तरीके का जो टेररिस्ट एक्ट को वो मदद करता है, पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बाद में डिनायल मोड पे चला जाता है। रफाल विमान की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में है, जहां 18 रफाल विमानों को तैनात किया गया है, जहां से ये विमान चंद मिनटों में पाकिस्तान में घुसे बिना तबाही मचा सकते हैं। भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की हिमाकत की तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये बात पाकिस्तानी जनरल मुनीर अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत के पास ऐसा रक्षक है जो सीना तानकर सरहद पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये जांबाज है S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत के पास 3 S-400 की ताकत है जो एक साथ 72 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। S-400 यानी कि रशिया का वो एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी मिसाइल को एक सर्टेन डिस्टेंस 400 किलोमीटर के अंतर्गत पूरी तरह से तबाह कर सकता है। यानी कि राफेल, तेजस और S-400 ये तिकड़ी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों तरह के मामले में एक बहुत बड़ा डेटरेंट है। भारत के इन्हीं हथियारों का दमखम देखकर पाकिस्तान कांप रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले का बदला इस बार भारत ऐसा लेगा कि पाकिस्तान फिर भविष्य में आतंकी हमले की जुर्रत कर नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायुसेना के 18 रफाल अगर एयर स्ट्राइक करने निकले तो उनका टारगेट क्या होगा? वो कौन से ठिकाने होंगे जहां आतंकियों की खबर बनेगी? 3 ऐसे टारगेट लॉक हो चुके हैं, रावलपिंडी, रावलकोट और बहावलपुर। आतंक के ये 3 ठिकाने पहलगाम हमले के बाद भारतीय रक्षा बलों के निशाने पर हैं। रावलपिंडी आतंक का सेंटर नंबर 1, टारगेट लॉक। रावलकोट आतंक का सेंटर नंबर 2, टारगेट लॉक। बहावलपुर आतंक का सेंटर नंबर 3, टारगेट लॉक। ये आतंक के वो 3 सेंटर हैं जो अब भारतीय फौज के टारगेट पर आ गए। पहलगाम से 218 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, 144 किलोमीटर दूर रावलकोट और 621 किलोमीटर दूर बहावलपुर से ही पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं। इन्हीं 3 जगहों पर पहलगाम में टूरिस्टों पर हमले की खौफनाक साजिश को रचा गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्यों ये 3 जगहें अब भारतीय फौज का टारगेट बन गई हैं। आतंक के इन 3 सेंटरों में रावलपिंडी सबसे अहम है। पहलगाम हमले का पहला सिरा यहीं से जुड़ता है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। सूत्रों के मुताबिक यहीं बैठकर पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के लिए आतंकी संगठनों को उकसाया। 2019 में पुलवामा हमला जब हुआ था तब आसिम मुनीर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। उस वक्त भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। तब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए उस हमले का जवाब दिया था। सूत्रों की माने तो जिस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है उसको पाक सेना आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और हथियार फराहम करती है और सब कुछ रावलपिंडी से कंट्रोल होता है। सूत्र ये भी कहते हैं कि जिस वक्त बाईसरन पहलगाम में हमला चल रहा था उस वक्त हमलावर रावलपिंडी में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। रावलपिंडी इसलिए भी भारतीय फौज की हिट लिस्ट में है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज थे जिनका लिंक रावलपिंडी से हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये एक्सपर्ट से ही सुन लीजिए। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं
उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की, और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। माना जा रहा है कि इसीलिए रावलपिंडी अब भारतीय सुरक्षा बलों का टारगेट नंबर 1 है। आतंक का दूसरा सेंटर है रावलकोट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो भी समझिए। रावलकोट को पाकिस्तानी आतंकियों का गढ़ माना जाता है। जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर यहीं से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तानी सेना की निगरानी में यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को LOC पार कराकर यहीं से भारत की सीमा में घुसपैठ कराती है। रावलकोट इन्हीं वजहों के चलते भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने पर है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जैश का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी। सैफुल्ला कसूरी POK के ही रावलकोट का रहने वाला है। रावलकोट में उसने पिछले महीने भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें आतंकियों को उकसाने की कोशिश की गई थी। फरवरी महीने में ही रावलकोट में आतंकी संगठन जैश, लश्कर और हमास के बीच बैठक भी हुई थी जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया था। पहलगाम हमले का तीसरा सेंटर बहावलपुर है, वो जगह जहां आतंकियों को पहलगाम जैसे हमलों के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन आतंकियों को ट्रेंड करने वाले संगठन जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर में ही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए बहावलपुर पर भी हमला बेहद जरूरी है। इसका बदला हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स जरूर लेंगे। वो कहां पे लेंगे? बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद का जो एस्टेब्लिशमेंट, वहां पे स्ट्राइक करेंगे, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वहां पे एयर स्ट्राइक करेंगे। इसकी रूपरेखा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाएगी और जरूर आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे टेररिस्टों का एलिमिनेशन एक एक करके शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब वो समझिए। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए करता है। बहावलपुर में मसूद अजहर के इस आतंकी भर्ती केंद्र की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना और ISI करती हैं। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिर्फ बहावलपुर, रावलकोट और रावलपिंडी पर ही नहीं बल्कि POK में मौजूद हर टेरर लॉन्चिंग पैड को धुआं करना होगा। यही होगा पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाहों की मौत का असली इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकी अड्डे हैं, लेकिन आपको यह बताना जरूरी है कि वहां कितनी संख्या में आतंकी अड्डे अभी मौजूद हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 42 आतंकी लॉन्चिंग पैड हैं। कश्मीर के करीब 30-35 लॉन्चिंग पैड हैं। 100 से 125 आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार हैं। 70-75 आतंकी कश्मीर में मौजूद हैं। 115 पाकिस्तानी आतंकी एक्टिव भारत और POK के लॉन्चिंग पैड पर एक्टिव है और इन सभी का खात्मा स्ट्राइक 3.0 से हो सकता है। पहलगाम में हिंदुओं से नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है। देश का खून खौल रहा है। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से। हैशटैग गर्व है हिंदू है। जुड़िए इस मुहिम से। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अपना संदेश। व्हाट्सएप नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8588805811। आतंक के चेहरे बदल जाते हैं लेकिन ठिकाना नहीं बदलता। ठिकाना पाकिस्तान ही रहता है। इसीलिए तो हिंदुस्तान फौज उसकी ओर से भेजे गए आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाती है। लेकिन टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। यह पहलगाम हमले में फिर साबित हो गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे ही आतंकिस्तान का रावण कहा जा रहा है। कौन कौन है इसमें? शहबाज शरीफ के मुल्क पाकिस्तान के कई आतंकी हैं इसमें। तो पाक फौज के मुखिया पर भी हिंदुओं को टारगेट करने का आरोप चस्पा है। लेकिन इस बार आतंकिस्तान के इन 10 चेहरों की कौन सी करतूत है जो इन्हें पहलगाम हमले के गुनहगार बनाती है? देखिए वीडियो सबूत वाली ये रिपोर्ट। तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह।
Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different. असीम मुनीर, हाफिज सईद, सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा, तहला सईद और आदिल गौरी नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद लगभग एक जैसा। राम राम की आवाज को बंद करना है। इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। 4 वीडियो, 10 चेहरे और पहलगाम हमले की प्लानिंग के सबूत। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं की करतूतें जम्मू कश्मीर में निहत्ते 27 लोगों की मौत की जिम्मेदार हैं। इन सब का ठिकाना है आतंकिस्तान, पाकिस्तान, जो चलता है पाकिस्तानी फौज और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के इशारे पर। पहलगाम में हिंदुओं समेत 27 लोगों की मौत का कायराना हमला पाकिस्तान में बैठकर करवाया गया। इसका एक एक वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। शुरुआत शहबाज के सेना प्रमुख से, कैसे उन्होंने कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ भड़काया था। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के इस जहरीले बयान के पीछे साजिश थी हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तानियों और मुसलमानों को भड़काने की। मकसद था हिंदुओं को कश्मीर और पाकिस्तान में टारगेट करना, जिसका जिम्मा हाफिज सईद के आतंकियों ने लिया। और देखिए कैसे सरेआम भड़काऊ तकरीरें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में जिहाद के लिए धमकी दी जा रही है। इंशाअल्लाह हम अपने बेटों को मकबूजा कश्मीर के जिहाद के लिए भेजते रहेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, सबीलना सबीलना। इसी जिहादी मानसिकता का नतीजा है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ अटैक। इस वक्त देख सकते हैं आपके कैमरा में, ये बायसरन का पिकनिक स्पॉट एंट्री फी का टिकट काउंटर है और यहाँ पर कल लंबी कतार पर्यटकों की थी, लेकिन आनन फानन में यहाँ जब गोलियां आतंकियों ने चलाई तो उसके बाद जो हालात हुए, भगदड़ मची, उसका दृश्य आप इन कुर्सियों से लगा सकते हैं जो बिखरी पड़ी है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग जो है उन टूरिस्ट के लिए मैगी, चाय, कॉफी वगैरह बेचते थे, लेकिन सब कुछ यहीं पे छोड़ के वो यहाँ से जो है फरार हुए। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके के नजदीक हुए भीषण आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ले ली है। 2019 में अस्तित्व में आया TRF लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा है। इस आतंकवादी गुट की गतिविधियां हाफिज सईद के बेटे तलहा के इशारों पर होती हैं। वीडियो सबूत में देखिए कि तलहा ने गाजा के नाम पर कैसे बदला लेने की धमकी दी थी। हाफिज सईद के बेटे होने की हैसियत से उनका ये पैगाम भी न सिर्फ आप तक बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। याद रखो, गजा में जो जुल्म हुआ है इसका तो बदला जिन्होंने लेना है, अल्लाह की कसम वो लेकर रहेंगे। इन भड़काऊ बयानों और इंटेलिजेंस इनपुट से पता चलता है कि पाकिस्तान में ही पहलगाम अटैक की साजिश रची गई है। उसे एक्सपोज करने के लिए हमले वाली जगह से सुरक्षा एजेंसियां सबूत जुटा रही हैं। ये जगह जो है इस वक्त एक क्राइम सीन है और यहाँ पर वो सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं जो इशारा करते हैं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान से रची जो साजिश है उसको यहाँ पर अंजाम दिया गया। पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सईद और उसके बेटे ने आतंकी साजिश का खाका तैयार किया, लेकिन उसे अंजाम दिलवाने का काम था लश्कर के डिप्टी चीफ और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे आतंकी सैफुल्लाह खालिद के पास। यह हाफिज सईद का बेहद करीबी है जिसने कश्मीर का नक्शा बदलने की धमकी दी थी। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं
1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। हाफिज के गुर्गे की यह साजिश तो कभी कामयाब होगी नहीं, लेकिन लश्कर के आतंकियों ने अपने मंसूबे जताकर बता दिया है कि वो भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर की तरक्की से कितना परेशान हैं। खासकर 370 हटने के बाद से तो आतंकी बौखला गए हैं। राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने, आकब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, अब्दुल शहीद ने, जिया मुस्तफा ने और साहबा और अंबिया के वारिसों ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा मोदी बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, तेरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुझारत से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे और शहादा की कुर्बानियों की लाज रखेंगे। आतंकियों के हौसले इसीलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि इस साल घाटी में कम बर्फबारी हुई है। इससे आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। आतंकी घुसपैठ रूट पर बर्फ कम होने से घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक गश्त तेज कर दी थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लोकल सपोर्ट के दम पर पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें ऊपर बताए गए 10 चेहरों के अलावा लश्कर-ए-तैयबा के ये आतंकी भी गुनहगार हैं, जिन्होंने 5 फरवरी को पीओके से कश्मीर में आतंकी मंसूबों का जहर उगला था। आतंकियों की नफरती अदालत ने फरमान दिया, मुसलमान नहीं है तो मार दिया। यह पहलगाम में हुआ, जहां आतंकियों ने टूरिस्ट के नाम पूछे, पहचान देखी और गैर मुस्लिम मिले तो गोली मार दी। खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया है। आखिर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार का धर्म कोड क्या है, जिसको आजमा कर पहलगाम में खूनी होली खेली गई? देखना अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। बहुत ही कश्मीरी गेम है। जिस भी लोगों को मारा नाम पूछ के मारा, जो नाम पूछकर और धर्म पूछकर जो हादसा हुआ है मेरे ब्रदर के साथ में, जिन्होंने भी किया है उनको तलाश की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हिंदू हो, हाँ, गोली मार दी। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कलमा पढ़ते हो? नहीं, भून डाला। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे। आतंकी सोच का सबसे खौफनाक सच सबके सामने आ चुका है। मजहब के नाम पर जम्मू कश्मीर में कत्लेआम हुआ है। गैर मुसलमानों की पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी आतंकवादी हैं, जिन्होंने जिस भी लोगों को मारा, नाम पूछ के मारा, उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनको भी वैसे ही मारना चाहिए। आज हम अपने लोगों के लिए इतने तड़प रहे हैं, मेरे परिवार के हो चाहे दूसरे परिवार के लोग हैं, सबके लिए मैं यही चाहूंगी कि उनको न्याय मिले, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन्हें न्याय मिले। आतंकियों का हश्र तो वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के नागरिकों को मजहबी गोली मारी है, क्योंकि आतंकियों ने हिंदुओं के नरसंहार का धर्म कोड डिसाइड कर रखा था। नरसंहार के लिए आए आतंकियों को लेकर पीड़ितों ने दावा किया है कि आतंकियों ने नाम पूछकर गैर मुसलमानों को, खासकर हिंदुओं को मार डाला। गोली मारने से पहले आतंकियों ने कहा कि कलमा पढ़ दोगे तो तुम्हें नहीं मारेंगे। पर्यटकों को मौत के घाट उतारने से पहले उनकी पहचान के लिए आधार कार्ड चेक किए गए।
दावा यह भी है कि खौफनाक नरसंहार से पहले घिनौनी हरकत करते हुए आतंकियों ने पैंट उतरवा के चेक किया। मतलब सेना की वर्दी और नकाब पहने आतंकियों ने टूरिस्ट से नाम पूछे, उनकी पहचान चेक की, तस्दीक करने के लिए कलमा पढ़वाया और जो मुसलमान नहीं थे उनके सीने में, सिर में AK-56, AK-47 की गोलियां उतार दी। जब ये लोग भगदड़ मची तो क्योंकि सब लोग तितर बितर हो गए थे। फिर जब थोड़ी देर बाद भाभी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये जानकारी दी कि वहां पर टेररिस्टों ने कई लोगों से नाम पूछे। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, और गोली मारने के बाद उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे मजहबी आतंकियों के दिमाग में जहर भरा हुआ था, तभी तो कपड़े उतरवाकर लोगों का कत्ल कर दिया गया। कत्लेआम करने वाले ये आतंकी हैं जिनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे आतंकी पहलगाम में सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सबको मारने आए थे। पूरा देश आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के बारे में एक बार फिर बता दूं, जिसके साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है, देश का खून खौल रहा है। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से, #गर्व है हिंदू है। इस मुहिम से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अपना संदेश। व्हाट्सएप नंबर है 8588805811। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पंचतत्व में विलीन हो गए। जिस हिमांशी से हफ्ते भर पहले विनय की शादी हुई, उसी ने आज विनय को मुखाग्नि दी। विनय इकलौते थे, अच्छी नौकरी, अच्छा हंसता खेलता परिवार और अभी अभी शादी की खुशियां। हनीमून मनाने पत्नी के साथ, अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम गए थे। आतंकियों ने धर्म पूछा और गोली मार दी। आज पहलगाम से शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, कलेजा कंपा देने वाला मंजर था। पत्नी हिमांशी विनय के पार्थिव शरीर पर विलाप कर रही थी। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू थे। पत्थर का सीना भी फट पड़े, पत्थर दिल भी पिघल जाए। सामने ताबूत में पति का पार्थिव शरीर है और ताबूत के सिरहाने खड़ी 7 दिन पहले सुहागन बनी पत्नी है। कांच की चूड़ियां खनकने से पहले खामोश हो गई, गला सूख गया है, आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं, पत्थर की मूरत फफक रही है। हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं कि मांग का सिंदूर उजड़ गया। सिर्फ 7 दिनों में सुहागन का जोड़ा सफेदी में बदल गया। पति के ताबूत पर विलाप के स्वर बेजान हो चुके हैं। हिमांशी नरवाल की दुनिया पहलगाम के बैसरन मैदान में नर पिपासुओं की भीड़ चढ़ गई। अभी अभी तो आंखों में संजोए सपने साकार होने की घड़ी आई थी। अभी अभी तो दुल्हन बनी हिमांशी नरवाल जीवन के नए सफर पर निकली थी। अभी अभी तो पहला था चूड़ा। अभी अभी तो जीवन में आए थे नेवी के लेफ्टिनेंट विजय नरवाल। और पल भर में उम्मीदें, मुरादें, तमन्ना सब धुआं धुआं हो गई। मातम पसरा है पूरे करनाल में। बहू लौटी है बेटे की अर्थी के साथ। कतरा कतरा बिखर चुकी है 26 साल की हिमांशी नरवाल। अरमानों के परिंदे बंदूकों से निकली गोलियों की कर्कश आवाजों में दम तोड़ चुके हैं। पति के शव के सामने बुत सी बैठी हिमांशी स्तब्ध, मौन, नश्तर सी चुपती, दुनिया को खामोश करती एक उदास तस्वीर है। बैसरन में दरिंदों के हाथों मारे गए पति के शव के साथ हिमांशी नरवाल। क्या कसूर था हिमांशी नरवाल का? दुख, पीड़ा और दर्द की ये कहानी हिंदुस्तान में जो जिंदा है उसकी नसों में खून खौलाने के लिए खुराक बनकर बहती रहेगी।
16 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधे विनय नरवाल और हिमांशी की चमकती आंखें जाने कितने सपने संजो रही थी। शादी, पग फेरे और फिर रिसेप्शन के बाद दोनों ने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का फैसला किया। हनीमून मनाने श्रीनगर पहुंचे और फिर वहां से पहलगाम, जहां हैवानियत की नई हदें तय करने वाले फिराक में बैठे थे। जिंदगी बंदूक की नली से निकली गोली के सामने हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे। 3 साल पहले ही नेवी ज्वाइन की थी। फिलहाल केरल के कोच्चि में पोस्टेड थे। बहुत सारी गली दुख है। खुशियां मना रहे थे यहाँ पे 4 दिन 10 दिन से सारे घर में, सारी गली में खुशी का माहौल था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शहीद विनय नरवाल के दादा को फोन आया। होठों से निकलते शब्द हाँफने लगे। क्या कहें? जिसके कंधों पर दुनिया से रुखसत होना था, उसी कंधे पर दादा अपने पोते की अर्थी उठा रहा है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। करनाल खौल रहा है, बेटा खोया है, बलिदान की आग बदले की ज्वाला में सुलग रही है। इंतकाम की आंधी करनाल के हर घर में आतंकियों का सिर मांग रही है। उन्होंने जो हमला किया उसके अंदर उस बच्चे की जान चले जाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सिर्फ 26 साल की है हिमांशी नरवाल। पहाड़ सी जिंदगी सामने पड़ी है और उम्र के इस मासूम पड़ाव पर लाल जोड़ा सफेदी के धधकते लिबास में तब्दील हो गया है। आंखों के सामने पति को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। सवाल है कि क्या हिमांशी की दुनिया वीराने में खो जाएगी? हिमांशी को मालूम है विनय कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन चंद दिनों की सुर्ख लाल जोड़े की यादें उम्र के लंबे सफर में हिमांशी के साथ तो होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास से ये बड़ी खबर है। पहलगाम हमले पर सीसीएस की बैठक अभी खत्म हुई है। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की ये बैठक चल रही थी, जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए और तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इस बैठक के मंथन के बाद कोई बड़ा फैसला भारत सरकार ले सकती है। पहलगाम में 27 मौतों का बदला लेने के लिए पूरे देश में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इन लोगों की एक ही मांग है, आतंकवादियों का ही सिर नहीं लाओ, बल्कि उनका भी खात्मा करो जो इन आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। लोग मांग करते दिखे कि अब वक्त आ गया है कि सरकार एक और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे, ताकि दोबारा धर्म पूछकर गोली मारने वालों की नजर हिंदुस्तान की ओर फिर कभी उठ ना सके। मुंबई से मिर्जापुर तक, दिल्ली से देहरादून तक पूरा देश उबल रहा है। पहलगाम में बुजदिलों ने मासूमों के खून से जो होली खेली है, उसका बदला मांगा जा रहा है। चुन चुन कर हिंदुओं को मौत के घाट उतारने की आतंकी वारदात के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हिंदुओं की टारगेट किलिंग के बदले आतंकवादियों का सिर मांग रही हैं। सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस बार पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कभी वो सपने में भी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के बारे में सोचने की हिमाकत न कर सके। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हर तरफ से सिर्फ एक ही मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। जम्मू में गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और उसके विरोध में जमकर नारेबाजी की। बड़ा ही काराना अटैक है जो पाकिस्तान ने हमारे देश पे, हमारे श्रीनगर में आए हुए पर्यटकों पे किया है, जिसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से
अपने प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूं कि ये रोज रोज की खिटपिट को एक ही बार खत्म किया जाए। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी पाकिस्तान के विरोध में जुलूस निकाला गया, जमकर नारेबाजी हुई, पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। हमले के विरोध में गुस्साए लोगों ने भारत सरकार से पाकिस्तान पर कड़े प्रहार की मांग की। चुन चुन करके निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, जो निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। मेरा केंद्र सरकार और आदरणीय जो हमारे राज्यपाल हैं उनसे ये निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। श्रीनगर में भी पाकिस्तान के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। महबूबा मुफ्ती भी अपने समर्थकों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। श्रीनगर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सबने एक सुर में पाकिस्तान को कड़ी सजा देने की अपील की। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो पीओके है, जो उनके लोग आज भी आज़ादी चाहते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट करके इस जो मिलिटेंसी के वहाँ पे कैंप लगे हैं, जो जितने भी मिलिटेंट हैं वहाँ से उनको तैयार करके उनको ट्रेनिंग दे के भारत में भेजा जाता है, तो उसको आज़ाद करवा के इस मिलिटेंसी की जड़ को ख़त्म किया जाए। गांदरबल में भी बड़ी तादाद में गुस्साए लोग इस हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में बीजेपी ने भी पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन किया और दहशतगर्दों से इंतकाम लेने की मांग की। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और आतंकियों को इस कृत्य का बारे उसको कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी हमको भरोसा है और हमारी सरकार ये बर्दाश्त भी नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आतंकवाद का पुतला फूंककर लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। लश्कर तैयबा हो या पाकिस्तान हो कि होश में आ जाओ, ना तो भारत का एक एक नागरिक जब सड़क पर उतरेगा ना पाकिस्तान रहेगा ना तुम्हारा देश रहेगा। जिस तरीके से हमने पुतले को दहन किया है, उसी तरीके से आतंकवादियों को और आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान को दहन कर सकते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आतंकवाद का विरोध किया। एकदम कायरों वाली घटना है और इस बार जो घटना हुई है वो चिन्हित करके किया गया है। आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदू पूछकर हत्या की है, इसलिए वो टारगेट करना चाहते हैं हम हिंदुओं को। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विरोध मार्च निकाला और पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। आज राजधानी लखनऊ में भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो संगठन है वो पहलगाम हमले के बाद लगातार जो है नाराज नजर आ रहे हैं और तमाम जगहों पर जो है प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और आप तस्वीरें देखते हैं लखनऊ के अलावा यूपी के अलीगढ़ में भी गुस्साए लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के उदयपुर में भी पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन कर आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर में जब तक इन आतंकवादियों का सफाया नहीं हो जाता, साथ ही साथ इनके जो आका हैं उनका सफाया नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और बार एसोसिएशन उदयपुर तब तक काली पट्टी बांध करके उक्त घटना के विरोध में विरोध प्रदर्शन करेगी। पहलगाम हमले के बाद से देश के कोने कोने से आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की मांग की जा रही है। देश का मूड है कि निर्दोषों का खून बहाकर भागे आतंकियों को अब की बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए और आतंकियों के पालनहार उन्हें लॉन्चिंग पैड मुहैया कराने वाले पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि उसे नानी याद आ जाए, ताकि भविष्य में भारत की तरफ नजर डालने की जुर्रत करने के पहले उनकी रूह कांप उठे।
लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार